बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स मुश्तमिल होता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया पे और इंटरनल जेनिटिलिया पे। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल जेनिटिलिया। इंटरनल जेनिटिलिया थ्री मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें वजाइना, यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं वजाइना को। वजाइना को हम कोल्पस बी का कहते हैं। ठीक है जी। वजाइना हमारे पास एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है जो कनेक्ट कराती है वल्वा को सर्विक्स के साथ। वल्वा हमारे पास जो है एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, वल्वा को सर्विक्स के साथ कनेक्ट कराती है। सर्विक्स हमारे पास यूट्रस का एक पार्ट है। ठीक है जी। वजाइना की जो इंटीरियर वॉल है वो 7.5 सेंटीमीटर की होती है और जो पोस्टीरियर वॉल है वो 9 सेंटीमीटर की होती है। जो वजाइना है ये पार्शली कवर होती है एक एनुलर म्यूकस मेम्ब्रेन से, जिसे हम कहते हैं हाइमन। हाइमन ये जो मेम्ब्रेन है ये मोस्टली जो है पाई जाती है विर्जिन वुमेन्स में। ठीक है जी। और जैसे ही मतलब जो विर्जिन वुमेन्स नहीं होती, जो ऑलरेडी बेबी को बर्थ दे चुकी होती हैं, तो उनमें ये हाइमन नहीं होती। अगर हम वजाइना की बात करें तो इसमें जो है ग्लैंड्स नहीं होते। वजाइना के अंदर जो स्क्रीशंस पाई जाती हैं वो ज्यादातर आती हैं सर्विक्स से। ठीक है जी। और वजाइना में कुछ हमारे पास है कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा है वो वजाइना का। बैक्टीरिया का नाम है डुडरलीन बैक्टीरिया। डुडरलीन बैक्टीरिया को हम लैक्टोबेसिलाई भी कहते हैं। डुडरलीन बैक्टीरिया को लैक्टोबेसिलाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कराता है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कराता है, जिसकी वजह से वेजाइनल जो है पीएच जो है एसिडिक रहती है। और नॉर्मली जो वेजाइना की पीएच है वो 4.5 होती है। वैसे 3.8 to 4.5 ली जाती है पीएच। वेजाइनल जो पीएच है वो 4.5। ठीक है जी। ये किसकी वजह से है? ये हमारे पास लैक्टोबेसिलाई बैक्टीरिया की वजह से, या डोडरलीन बैक्टीरिया जो क्या पैदा करते हैं, इस लैक्टिक एसिड पैदा करते हैं, जिसकी वजह से पीएच जो है एसिडिक हो जाती है। अगर हम कहें कि जो हमारे पास मैक्सिमम एसिडिक पीएच कब होती है, मैक्सिमम एसिडिक पीएच जो है वजाइना की वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। ठीक है। और ये भी एक एमसीक्यूज आ सकता है कि मैक्सिमम बेसिक पीएच कब होती है। तो मैक्सिमम बेसिक पीएच ऑफ वजाइना तब होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है जी। मेंस्ट्रुएशन के दौरान बेसिक पीएच क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है उसकी जो पीएच है वो बेसिक है। जैसे ही ब्लड एक्सक्रीट करता है तो उसकी वजह से वजाइनल्स की जो पीएच है वो बेसिक हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वजाइना पीएच बेसिक मेंस्ट्रुएशन के दौरान होती है। अगर हम लाइनिंग की बात करें तो इसमें एपिथेलियल लाइनिंग होती है वजाइना में। तो इसमें जो है स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम होती है। एक हम कहें मेच्योर फीमेल में जो उसकी मेच्योर फीमेल वजाइना जो होती है एपिथेलियम, वो स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम होती है। लेकिन अगर न्यू बॉर्न फीमेल बेबी है तो उसकी जो वेजाइनल एपिथेलियम है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगी। अगर हम टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो 3 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स, तो 3 बेसिक टाइप्स हैं एपिथेलियल सेल की: पैराबेसल सेल्स, इंटरमीडिएट सेल्स और सुपरफिशियल सेल्स। पैराबेसल सेल्स हमारे पास ये पैराबेसल सेल्स जो है इंक्रीज इन नंबर हो जाते हैं कब? जब हार्मोनल चेंजेस नहीं हो रही होती। अगर कोई भी हार्मोनल चेंजेस नहीं हो रही तो पैराबेसल सेल्स जो हैं ये इंक्रीज हो जाएंगे। जो इंटरमीडिएट सेल्स हैं ये कब इंक्रीज होते हैं? इंटरमीडिएट सेल्स अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है तो इंटरमीडिएट सेल्स जो हैं ये बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। इंटरमीडिएट सेल्स जो है ज्यादातर जो है सेकेंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन में इंटरमीडिएट सेल्स बढ़ते हैं, मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल तब बढ़ता है। अगर हम सुपरफिशियल सेल्स की बात करें तो सुपरफिशियल सेल्स ऑफ वजाइना है ये कब इंक्रीज होते हैं? ये तब इंक्रीज होते हैं जब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो सुपरफिशियल सेल्स जो हैं वो भी तादाद में बढ़ जाते होते हैं।
अगर हम ब्लड सप्लाई की देखें, बात करें, तो वेजाइनल जो ब्लड सप्लाई है, तो वेजाइना को इंटरनल इलियक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, मिडल रेक्टल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, और इंटरनल पुडेंडल आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड वेजाइना को। अगर हम नर्व की बात करें तो पुडेंटल नर्व जो है वो वेजाइना की तरफ जाती है। नेक्स्ट है और पार्ट जो है वो है यूट्रस। यूट्रस को हिस्टेरिया और वोम, हिस्टेरिया या वोम भी कहते हैं, ठीक है जी। तो यूट्रस जो है ये एक चाइल्ड बेरिंग ऑर्गन है कि चाइल्ड की ग्रोथ और न्यूट्रिशन जो है बच्चे की पूरे 9 माह तक इसी यूट्रस से ही उसको प्रोटेक्शन मिलती है, न्यूट्रिशन मिलती है, और बच्चा यूट्रस में ही रहता है। अगर हम देखें कि ये चाइल्ड बेरिंग है और ये बिटवीन यूट्रस जो है ब्लेडर और रेक्टम के दरमियान होती है, ठीक है जी। जो यूट्रस है ब्लेडर और रेक्टम के दरमियान होती है। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये पेरिफॉर्म शेप या पेयर शेप होती है यूट्रस। यूट्रस हमारे पास पेयर शेप एक ऑर्गन है। अगर हम इसको देखें तो ये सुपीरियरली यूट्रस के जो है कम्युनिकेट करती है। देखें ये हमारे पास है यूट्रस, ठीक है, ये सुपीरियरली कम्युनिकेट कर रही है फ्लोपियन ट्यूब के साथ, इंफीरियरली कम्युनिकेट कर रही है वेजाइना के साथ, सुपीरियरली फ्लोपियन ट्यूब के साथ, इंफीरियरली वेजाइना के साथ। हम कहते हैं कि हमारे पास अगर हम इसके पार्ट्स को देखें तो इसको 3 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है यूट्रस को, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। अगर हम फंडस की बात करें, जो इसका फंडस वाला पार्ट है ये अबव द फ्लोपियन ट्यूब होता है। आप देखें ये मेंशन मैंने किया हुआ है जैसे कि ये वाला पार्ट जो है ये फंडस है, यूट्रस का ये वाला पार्ट फंडस है। ये हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब है या यूटिराइन ट्यूब जिसे कहते हैं, इसके जो ऊपर है वो फंडस है। इसके अंदर जो इसकी पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ फंडस में ना जो ओ साइट है उसकी इम्प्लांटेशन होती है, मींस के ओ साइट यहाँ पे इम्प्लांटेड होते हैं इसकी पोस्टीरियर वॉल ऑफ फंडस में। अगर हम बॉडी को देखें तो हमारे पास जो यूट्रस की बॉडी है वो इंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट पर मुश्तमिल होती है। जो इंटीरियर पार्ट है उसको हम वेजिकल सरफेस भी कहते हैं, और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको हम इंटेस्टाइनल पार्ट या इंटेस्टाइनल सरफेस भी कहते हैं। अगर हम इंटीरियर पार्ट की बात करें तो इंटीरियर पार्ट के जो फ्रंट साइड पे है वो यूरिनरी ब्लेडर होता है, और पोस्टीरियर साइड की तरफ से होता है हमारे पास इंटेस्टाइन्स, जिसे हम इंटेस्टाइनल सरफेस भी कहते हैं, पोस्टीरियर साइड ऑफ वेजाइनल बॉडी। अगर हम देखें कि जो हमारे पास इंटीरियर सरफेस है ये बनाती है, इंटीरियर सरफेस जो है वेजिको यूटिराइन पाउच बनाती है, वेजिको यूटिराइन पाउच, और जो पोस्टीरियर सरफेस है ये रेक्टो यूटिराइन पाउच बनाती है। जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ वेजाइना है ये रेक्टो यूटिराइन पाउच बनाती है। नेक्स्ट अगर हम सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स एक सिलेंड्रिकल जो है ना शेप लाइक एक ऑर्गन है, पार्ट है जो यूट्रस का। सर्विक्स जो है ओपन होता है वजाइना में, सर्विक्स ओपन होती है वजाइना में थ्रू एक्सटर्नल ओस। जो सर्विकल कैनाल है आप यहां पे देखें, इसको मैंने मेंशन किया है, ये सर्विकल कैनाल है। सर्विकल कैनाल की 2 ओपनिंग होती हैं, एक इंटरनल ओस एक एक्सटर्नल ओस। जो इंटरनल ओस होती है वो उसमें जो है जो बॉडी ऑफ यूट्रस है, बॉडी ऑफ यूट्रस जो है ओपन होती है सर्विक्स में थ्रू इंटरनल ओस, और जो सर्विक्स है ये ओपन होती है वजाइना में थ्रू एक्सटर्नल ओस। तो ये हो गई इसके सर्विकल कैनाल्स की ओपनिंग जी। तो अगर हम यूट्रस के वेट की बात करें तो यूट्रस का जो वेट होता है वो 30 to 40 ग्राम होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में जो यूट्रस का वेट है वो बढ़ जाता है और अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम तक चला जाता है। एक एमसीक्यूज आता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो है यूट्रस का वेट अगर इमीडिएटली देखा जाए तो वो कितना हो जाता है। तो यूट्रस का जो वेट है अगर प्रेगनेंसी के जो फौरन बाद है ना उतना ही रहता है। ऐसा ऐसा जो है ना वो साइज में सुकड़ना शुरू होती है, कंस्ट्रिक्ट करती है और उसका वेट कम होता है यूट्रस का। अगर हम एंगल्स की बात करें तो जो है ना
वेजाइनल, सर्विक्स और यूट्रस के दरमियान जो एंगल होते हैं, एक एंगल होता है जिसे कहते हैं एंटी वर्जन, दूसरा है एंटी फ्लेक्शन। एंटी वर्जन एंगल और एंटी फ्लेक्शन एंगल, ठीक है जी। एंटी फ्लेक्शन और एंटी वर्जन, जो एंगल बिटवीन वजाइना और सर्विक्स के दरमियान है उसको हम कहेंगे एंटी वर्जन एंगल। देखें, वजाइना और सर्विक्स के दरमियान जो एंगल है इसे हम कह रहे हैं एंटी वर्जन, और ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। जो एंगल बिटवीन यूट्रस और सर्विक्स है इसे हम कह रहे हैं एंटी फ्लेक्शन एंगल, और एंटी फ्लेक्शन एंगल जो है ये 120 टू 130 डिग्री का होता है। तो पोजीशन के लिहाज से ये एंगल्स होते हैं, जो कॉम्बिनेशन है वजाइना, सर्विक्स और यूट्रस में, दो टाइप्स के एंगल का। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब और यूटिराइन ट्यूब। जो हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब है इसके तीन मेन पार्ट्स हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमोस। इनफंडिबुलम से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं जिनका काम होता है कि ये ओसाइट्स को रिसीव करती हैं फ्रॉम ओवरी। हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं जिनका काम है ओसाइट्स की प्रोडक्शंस कराना। ओसाइट्स को रिसीव करते हैं यहां से फिम्ब्रियाई, और ये लेके जाते हैं एम्प्यूला की तरफ। जो एम्प्यूला हमारे पास यूटिराइन का पार्ट है, ये यहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। एक एमसीक्यूज आता है कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है। फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला में होती है, जहां पे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एग और स्पर्म का जो मिलाप होता है वो एम्प्यूला में होता है। जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है एस्थेमोस। एस्थेमोस ये स्पर्म रेजर्वायर है, ये तकरीबन 7 दिन तक स्पर्म को स्टोर कर सकता है। ऐसा होता है कि जो मेंस्ट्रुएशंस के जो शुरू के दिन है, अगर ओसाइट्स प्रोड्यूस नहीं हुआ या ओसाइट्स या एग की सक्रीशन नहीं हुई, तो एस्थेमोस जो है स्पर्म को 7 दिन तक स्टोर करेगा। तो बाद में ये जैसे ही मतलब एग रिलीज होगा या ओसाइट्स रिलीज होगा फ्रॉम ओवरीज, तो मिलाप हो सकता है, एग और स्पर्म मिल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो ओवोसाइट्स के स्क्रीशन के जो चांसेस होते हैं वो 12 टू 14 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशंस के ना। तो ये हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब हो गया। तो आज हमने पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव को डिस्कस किया, जिसमें हमने इंटरनल जेनिटिलिया को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमारे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।